बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोशन क्लास 9th का चैप्टर 5 का टॉपिक है मोशन ऑफ़ द आर्टिफिशियल सेटेलाइट। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट का मतलब ये है कि हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड करनी है कि किस वेलोसिटी के साथ जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट है अराउंड द अर्थ जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, कितनी स्पीड के साथ वो हम आज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिफिशियल सेटेलाइट को डिस्कस किया था। सेटेलाइट बेसिकली इज़ समथिंग दैट एन ऑब्जेक्ट that revolves around the planet that is called satellite and it has two the type artificial satellites। वो satellites होते हैं जैसे मून है, मून को आप नेचुरल सैटेलाइट कहोगे, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं वो साइंटिस्ट ने डिफरेंट पर्पसेस के लिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए या स्पेस में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कुछ सैटेलाइट जो वो डिज़ाइन किए होते हैं, उन सैटेलाइट्स को हम लोग कहते होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते होते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले सपोज़ अर्थ का रेडियस हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। अर्थ का रेडियस जो है वो कितना होता है, कैपिटल आर होता है। ठीक है, और ये हम लोगों ने एक सैटेलाइट एज्यूम कर लिया कि दिस इज़ द सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो स्पीड है सैटेलाइट की कितनी होनी चाहिए, कितनी स्पीड से ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ से कितना दूर है, हाइट एच पे। ठीक है, हाइट एच पे है ये सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। तो अगर ये टोटल हम डिस्टेंस देखें तो ये टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना होगा, आर प्लस एच। ठीक है, और इस टोटल डिस्टेंस को आप कहोगे आर प्लस एच को रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, यानी इस सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट इसका कितना बन रहा है, आर नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, दिस इज़ द ऑर्बिट रेडियस, और ये जो रेडियस है ये कितना है, आर प्लस एच है। ठीक है, उसके बाद इस सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है हम लोगों ने ये कह दी कि ये सैटेलाइट वी नॉट वेलोसिटी के साथ अराउंड द अर्थ जो है रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी को हमने क्या दिया है, वी नॉट। ठीक है, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर, दिस इज़ द ऑर्बिटल रेडियस एंड दिस इज़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब हमने ये देखने के सैटेलाइट बेसिकली क्या रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप इट टू मूव अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखें जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट, दैट इन दोनों सैटेलाइट के और अर्थ के दरमियान में हमने ये देखा था कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो सैटेलाइट को प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, अर्थ उस सैटेलाइट को एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से सैटेलाइट जो है बेसिकली वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सैटेलाइट जो है वो अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंसिडर करना है कि बेसिकली अब इसकी डेरिवेशन करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की। हमने ये ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि कितनी वेलोसिटी होगी। कंसिडर द मैस ऑफ द सैटेलाइट इज़ एम। ठीक है, सैटेलाइट का जो मैस है वो हम कितना कंसिडर कर लेते हैं, एम कंसिडर कर लेते हैं, एंड दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एट एल्टीट्यूड एच। ठीक है, सैटेलाइट जो है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ कितने अल्टीट्यूड पे, एच एल्टीट्यूड पे, हैविंग द ऑर्बिट रेडियस आर नॉट एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी इज़ वी नॉट। सो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उसका फार्मूला ये हो जाएगा। अब हमने ये देखना है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अब देखें, अर्थ जो है वो इस सैटेलाइट को अट्रैक्ट कर रहा होगा, कितना कितना अट्रैक्ट कर रहा होगा, जितना इस सैटेलाइट का क्या है, वेट होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसके इक्वल है, वेट ऑफ द सैटेलाइट के इक्वल है। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एम जी से। यहाँ पे सिंपल जी नहीं लिखेंगे, जी एच लिखेंगे। जी एच इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो एच की वैल्यू है, एच क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, और ये क्योंकि सैटेलाइट एक एच हाइट पे है, अल्टीट्यूड पे है, तो इसलिए हम यहाँ पे एच लिख देंगे साथ। क्लियर, अब इन दोनों इक्वेशन को, अब इस दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे इक्वल कर देते हैं। सो कंपेयर करने के बाद जो इक्वेशन आ जाती है वो क्या होगी, ठीक है, अब इन दोनों को इस तरह कंपेयर कर लेते हैं। ये हो जाएगा एम जी एच इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट। ठीक है, इसमें से जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देते हैं।
ये वैल्यू आ जाएगी जी एच वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट। अब इस इक्वेशन में क्योंकि हम लोगों ने मोशन फाइंड करनी है, मोशन का मतलब है कि ये वेलोसिटी फाइंड करनी कि कितनी वेलोसिटी के साथ ये सैटेलाइट जो है अराउंड द अर्थ मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने वी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास हो जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि v है तो v का हम लोग को दोनों तरफ हमने v फाइंड करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बेसिकली जी एच क्या चीज़ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एल्टीट्यूड, ठीक है। और आर नॉट क्या चीज़ है, ऑर्बिट रेडियस है, जो कि किसके इक्वल है, यहाँ पे आर प्लस एच के इक्वल है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे इसमें आर नॉट की जगह पे पुट कर देते हैं, आर प्लस एच। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन क्या चीज़ है, दिस इक्वेशन गिव्स द वेलोसिटी विद विच द सैटेलाइट मस्ट पोजेस व्हेन लॉन्च्ड इन एन ऑर्बिट ऑफ द रेडियस आर नॉट अराउंड द अर्थ, ठीक है। ये वो वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी के साथ इस सैटेलाइट को आप लॉन्च कर रहे हो कि वो अर्थ के अराउंड जो है वो इस ऑर्बिट आर नॉट में रिवॉल्व कर सके, इतनी वेलोसिटी के साथ उस सैटेलाइट को मूव करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर रहे थे कि कितनी होनी चाहिए ये वैल्यू, यानी जो सैटेलाइट है, अगर कोई ऐसा सैटेलाइट है जो कि अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब है, यानी अ सैटेलाइट दैट इज़ वेरी क्लोजर टू द अर्थ, ठीक है। तो सैटेलाइट जब अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब होगा तो ये हाइट जो है इसको हम निगलेक्ट कर देंगे ना। ये हाइट तो वो हाइट होती है कि सैटेलाइट अर्थ से कितना दूर है, तो अगर सैटेलाइट अर्थ के बहुत करीब होगा तो इस हाइट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन करनी है, हमने यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये अप्रोक्सीमेशन करनी है कि जो सैटेलाइट है जो कि बहुत ज़्यादा अर्थ के करीब है, ठीक है। तो जब सैटेलाइट अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब होगा तो ये वाला जो डिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा, यानी आप ये वाला जो हाइट है इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। यानी जो रेडियस है ऑफ द अर्थ दैट इज़ मच लार्जर देन द हाइट अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। ये जो हाइट है एच है, ये एज़ कम्पेयर टू अर्थ सरफेस रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो यहाँ पे आप आर प्लस एच को अप्रोक्सीमेटली क्या कर दोगे, आर के इक्वल कर देंगे। यानी हमने यहाँ पे जो अल्टीट्यूड है एच है उसको हमने निगलेक्ट कर दिए, हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि सैटेलाइट अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करते हैं, ये हो जाएगी क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 में वैल्यूज पुट करेंगे और जी एच का मतलब होगा कि अब जो सैटेलाइट है वो अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा करीब होगा तो आप जी एच को भी जी से रिप्लेस कर दोगे। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई स्पीड फाइंड करने के लिए। द स्पीड फॉर द सैटेलाइट दैट इज़ वेरी रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ हैज़ द फार्मूला ऑफ मोशन ऑफ दिस सैटेलाइट विल बी जी आर स्क्वायर रूट जी आर। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और हम देखते हैं कि उसकी स्पीड कितनी होगी। इस इक्वेशन 2 में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वी नॉट, जी की वैल्यू 10 होती है, मल्टीप्लाई आर, आर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ विच इज़ इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁶। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी 8000 मीटर पर सेकेंड जो है वो इस सैटेलाइट की वेलोसिटी होगी दैट इज़ रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इसको आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 29,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए हम क्या, तो यहाँ बेसिकली ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ जो सैटेलाइट है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो सैटेलाइट जो अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज़र है। अगर आपने इस वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, बेसिकली इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो किलोमीटर तो ऑलरेडी मौजूद है, पर सेकंड से हमने पर आवर में जाना है, तो पर सेकंड से पर आवर में जाने के लिए हम 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट इतना आंसर आ गया, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको करें तो आ जाएगा 29,000 किलोमीटर
पर आवर। तो ये वो वेलोसिटी है, ये मोशन वो वेलोसिटी है सैटेलाइट की जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, वेरी क्लोज टू द अर्थ, ठीक है। इसकी वेलोसिटी इतनी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, ये चैप्टर एंड हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। इफ़ यू like this video, please subscribe this video and also comment in the section.